क्या लगता है आपको कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस जल में अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूं। ऐसे उबलते हुए अशांत जल में कोई अपना प्रतिबिंब कैसे देख सकता है? जिस प्रकार प्रतिबिंब केवल शांत जल में देखा जा सकता है, उबलते हुए जल में नहीं, उसी प्रकार क्रोध में उबलता मनुष्य ना कुछ देख पाता है, ना कुछ सुन पाता है। वो ना ही अपने कर्मों के परिणाम को देख पाता है और ना ही अपने आत्मा, अपने मन की पुकार को सुन पाता है। क्रोध भी इसी उबलते हुए जल के समान होता है और वो किसी और को जलाने की क्षमता भी रखता है, परंतु वो भी स्वयं इस उबलते हुए जल के समान भाप बनकर समाप्त होता जाता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना मनुष्य के लिए आवश्यक है, ताकि वो अपनी आत्मा, अपने मन के प्रतिबिंब को देखकर निर्णय ले सके कि क्या उचित है और क्या अनुचित। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए? हैं? आपको कोई बात समझ में आती भी है या नहीं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमें सबसे भीषण परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ये युवराज, हम जितना समय यहां व्यर्थ करेंगे उतनी ही युद्ध में हमें हानि पहुंचेगी। पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए, इससे भीषण भयानक परिस्थिति और क्या हो सकती है अंगराज का? बस करिए आप दोनों, बस। कर्ण ठीक कह रहा है। क्या? हाँ माश्री, कीचक ने मुझे वचन दिया है, वो अवश्य उसे पूर्ण करेगा। ये उसका राज्य है, हम केवल यहां बैठे प्रतीक्षा कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं निश्चित रूप से कर्ण का समर्थन करता हूं। हम शीघ्र ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे और सैन्य अभ्यास आरंभ करेंगे। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञ सेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। बस एक रात्रि पांचाली के साथ और तुम्हारा मंतव्य पूर्ण। क्रोधित क्यों होते हो? और वैसे भी पांचाली के पास अक्षत यौवन का वरदान प्राप्त है। कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। बस मुझे केवल एक रात्रि का सुख दो पांचाली। मैं इन सब का भेद रहने दूंगा। ये
ये तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द है। दुर्योधन अधिक दूरी पर नहीं है युधिष्ठिर। अपने अनुज से कहो कि अपने हाथों को अपनी मर्यादा में रखे। नहीं तो अगर मेरी जीवा ने मर्यादा भंग की तो तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो जाएगा। नहीं भीम, इस समय तुम्हारा ईश्वर मैं हूं युधिष्ठिर। तुमको जीवन देने या नष्ट करने की शक्ति केवल मेरे पास है। एक बात बता दूं पांचाली, मुझे प्रेम में विरोध आता है, परंतु प्रेसी की प्रतीक्षा मुझे रुष्ट कर देती है। समय पर आओगी तो सबका समय ठीक रहेगा। आज्ञा। प्रणाम जयेष्ठ गंधर्व। मैं उस कीचक का वध कर दूंगा। शांतानुज, उसने हमारे मुख पर पांचाली को घृणित प्रस्ताव दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? क्या इस वनवास ने हम सबको नपुंसक बना दिया है? तुम बोलो अर्जुन, क्या इस समय शांत रहने का है? हाँ, मैं ज्येष्ठ भ्राता श्री से सहमत हूं। हमें शांत रहना होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कीचक को दंड नहीं मिलेगा। कीचक को दंड अवश्य मिलेगा। आप मारेंगे उसे, परंतु मेरी योजना से। मैं आज रात्रि कुमारी उत्तरा को राग असावरी का अभ्यास कराना है। उस सभा में ज्येष्ठ भ्राता श्री मेरे साथ उपस्थित होंगे और पांचाली कीचक को अपने कक्ष में आने का आमंत्रण देगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कीचक उस कक्ष की ओर जाते हुए कोई न देख सके। कीचक पांचाली के कक्ष में प्रवेश करेगा, परंतु उसे ज्ञात भी नहीं होगा कि वहां पांचाली नहीं, भ्राता भीम उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कीचक के चीत्कार मेरे पुखावज की ध्वनि में किसी को सुनाई न दे और ज्येष्ठ भ्राता श्री ये निश्चित करेंगे कि जिस समय कीचक का वध हो रहा हो उस कक्ष की ओर कोई न जा सके, ताकि भ्राता भीम अपना कार्य पूर्ण करके वहां से निकल सके।
अरे कीचक, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? ये संगीत संध्या तुम्हारे मनोरंजन के लिए ही आयोजित की गई है। हाँ, उसी का तो आनंद ले रहा हूँ बहना। अब तक आई क्यों नहीं पांचाली? मित्र दुर्योधन के समक्ष पांडवों के अस्तित्व का भेद खोलने का समय आ गया है। मदिरा सेनापति, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपके कक्ष में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आइए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आइए ना। जिस सैरंध्री ने मेरे घूंघट उठाने पर इतना कड़ा प्रतिरोध किया था, वो मेरे साथ रात्रिवास के लिए इतना शीघ्र कैसे मान गई? व्यवहार में अचानक परिवर्तन संदेह को जन्म देता है सुंदरी।
हम तुम्हारे साथ रात्रि बिताएंगे, परंतु यहां नहीं, किसी और कक्ष में। अरे क्या हुआ? रात्रि ही तो बितानी है, किसी और कक्ष में क्या अंतर है? देखो, अस्वीकार करोगी तो मुझे और संदेह होगा, और ये संदेह तुम्हारे हित में नहीं। स्वीकार है। ये द्वार बाहर से कैसे बंद है? वीन, पांचाली कहाँ है? कीचक को कुछ संदेह हो गया है, वो पांचाली को लेकर कहीं और गया है। कहाँ ले जा सकता है वो पांचाली को? वहां जहां हमारे बीच कोई विघ्न न डाल सके, महाराज के कक्ष में। महाराज वहां संगीत का आनंद ले रहे हैं और यहां आने का साहस किसी में है नहीं, तुम्हारे 5 पतियों में भी नहीं, क्योंकि मेरे सैनिक उन पर दृष्टि रखे हुए हैं। वो यहां आए, दुर्योधन तक सूचना पहुंच जाएगी। क्या है ना कि अपने शत्रु से 4 पग आगे रहना कीचक का स्वभाव है। ज्येष्ठ, ये रक्षक यहाँ क्यों? ये कीचक के निजी रक्षक है, परंतु ये महाराज के कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं? क्योंकि कीचक यही है ज्येष्ठ। मैं अभी रक्षक का वध करके कीचक को समाप्त कर दूंगा। नहीं भी, यदि यहाँ कुछ उपद्रव हुआ तो हमारे विषय में सबको ज्ञात हो जाएगा। क्या करें? आज महाराज की शैया पर हमारे प्रेम की सेज सजेगी। अब वही घूंघट डालकर बैठो जो उस दिन तुमने उठाने नहीं दिया था। सैनिकों, सावधान रहना और किसी को भीतर मत आने देना, किसी को भी नहीं। तुमने क्या सोचा पांचाली, मैं मूर्ख हूं कि तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त होकर यह भूल जाऊं कि तुम कितनी चतुर भी हो। यदि बुद्धि और रूप का संयोग प्रेमिका में हो तो पुरुष सबसे भाग्यशाली होता है, परंतु यदि स्त्री को उस पुरुष से घृणा हो तो यही संयोग महासंकटकारी हो सकता है। और तुम तो मुझसे कितनी घृणा करती हो ये मैं तुम्हारी आंखों में देख चुका हूं सुंदरी। तुम्हारे 5 पति मुझे रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे, परंतु वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे वो लोग।
तुम भूल गए कि पांचाली के ज्येष्ठ पति को महाराज के कक्ष के सारे द्वार क्या थे? यही कक्ष तेरी समाधि बनेगा भीम। और मैं तुम्हारे भाग्य में समाधि भी नहीं आने दूंगा। सेनापति कीचक कहाँ? क्षमा कीजिए गांधार नरेश, इसकी कोई सूचना नहीं है। क्यों? भरी सभा को छोड़कर कहाँ जा सकता है कीचक? उसके निजी अंगरक्षक भी तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीचक संकट में हो? और हाँ, संकट केवल पांडवों की ओर से आ सकता है। दुर्योधन, मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। मुझसे छल किया,
सब कुछ छिन जाएगा तुम पांडवों का। अब यहाँ पर आकर पता चलेगा कि तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। कीचक कहाँ है? भीतर नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। अरे भीम कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। मार छोड़ो, वो संकट में है। ये तो मामा श्री की आवाज है। कहाँ है वो? आप कौन? क्या हुआ मामा? दुर्योधन मेरा भाई कीचक। ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरा प्रश्न है। मेरा परम मित्र कीचक कोई उसका वध कैसे कर सकता है? कीचक महायोद्धा था, उसी के महल में यह संभव है। समझ रहे हो दुर्योधन, कीचक का वध करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। पूरे आर्यव्रत में इस महाबली कीचक को मारने का सामर्थ्य केवल गिने चुने महायोद्धाओं में है, जैसे गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, स्वयं तुम दुर्योधन, महाबली बलराम और भीम मामाश्री। महाबली बलराम और पितामह यहाँ है नहीं। कर्ण और मैं हम सभा में थे।
बचा केवल भीम। भीम ही हो सकता है जिसने महाशक्तिशाली कीचक का वध किया। कुछ समझ में आ रहा है विराट राज? भीम उन 5 पांडवों में से एक, वो जिन्हें ढूंढने मैं यहां आया था। वो जो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये घटना प्रदर्शित करती है कि आपने मेरे सबसे बड़े शत्रु को आश्रय दी है। शत्रु का शत्रु मित्र और शत्रु का मित्र शत्रु। विराट राज शत्रु। ये कैसी बातें कर रहे हैं कुमार दुर्योधन? मुझे इस बात का कोई भान नहीं। कृपया मेरा विश्वास करें। बस अब और कोई बहाना नहीं। पांडव यही है और मुझे उन्हें अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले पहचानना है। और इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सभी वस्तुएं यहीं छोड़ दो। कीचक वध ने महल और उसके आसपास कोलाहल उत्पन्न कर दिया है। हमें उसका लाभ उठाना है और यहां से निकलना है। युवराज शांत हो जाइए। विराट राज मत्स्य के राजा हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार अभद्रता है। मेरे साथ छल विरोध है। विरोध। और कदाचित तुमने सुना नहीं कर्ण, मैंने कहा इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा। और तुम उनसे भिन्न नहीं हो। यदि विराट नगर का विनाश नहीं चाहते राजन, तो अपने सैनिकों से कहो यहां के हर एक द्वार बंद कर दे। कीचक का वध इसी राजमहल में हुआ है और ये मेरी दुर्योधन की आज्ञा है कि राजमहल के हर एक व्यक्ति को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। कोई भी नहीं। मेरे शत्रु वो पांडव यही छुपे हैं। यही मुझे वो पांडव चाहिए। यदि ये कार्य पांडवों ने ही किया है तो आशा है कि वो अब तक यहां से निकल गए होंगे। सावधान! कोई भी राजमहल से बाहर नहीं जाएगा। महाराज का आदेश है कि सभी तुरंत सभा स्थल पर उपस्थित हों।
महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार राजभवन के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। कोई अभी यहाँ से नहीं जा सका है। सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो। पांडु पुत्रों, कीचक के वध से मुझे यह ज्ञात हो गया है कि तुम यहीं छिपे हो। तुम सब यहीं हो और इसी सभा में हो। अवश्य भेष परिवर्तित होगा। परंतु दुर्योधन की दृष्टि से तुम सब बच नहीं पाओगे। श्रेष्ठ यही होगा कि तुम स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा। और द्यूत भवन में तुम देख चुके हो कि जब दुर्योधन को क्रोध आता है तो क्या होता है। विनम्रता से स्वयं मेरे समक्ष आ जाओ। मेरे समक्ष आ जाओ और फिर सिर झुकाकर वापस उस वन में लौट जाओ। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो।